हेलो बच्चों, मैं आपकी दीदी शालिनी आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल विजन शाला में। तो मेनली ये चैनल होने वाला है सीजी बोर्ड के क्लास 10th के लिए, जो कि मैथ्स का ये सीरीज़ चलेगा इस चैनल पे। तो मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ मैथ्स का ये सीरीज़। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये चैनल ही क्यों? तो आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन एनसीईआरटी वाले कोर्स के लिए, ना कि सीजी बोर्ड के लिए। सीजी बोर्ड के लिए वैसे अवेलेबल ही नहीं है वीडियोस, इसलिए मैं ये शुरू करने जा रही हूँ सीरीज़ सीजी बोर्ड के थ्रू, सीजी बोर्ड के लिए। तो क्लास 10th के मैथ्स का होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, क्या है, जो कि है बहुपद पॉलिनोमियल। तो मेरा मतलब लैंग्वेज जो होगा मिक्सिंग होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। तो थोड़ा बहुत कहीं इंग्लिश में प्रॉब्लम होगा तो सर्च कर लेना या फिर समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपना फर्स्ट चैप्टर क्या है, बहुपद। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद वो जिसमें चर संख्या हो और अचर संख्या। अचर संख्या बोले तो नॉर्मल संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, जैसे 1 2 3 4। बहुपद बोले तो क्या, जिसमें चर प्लस अचर संख्याएं हों, ठीक, दोनों मौजूद हैं। चर बोले तो x y z, इसमें से कोई, और अचर बोले तो हम लोग का काउंटिंग नंबर्स या फिर नंबर्स, ठीक, जैसे 1 2 3, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, बहुपद बनाता है। और नॉर्मली देखें, जिसमें ऐसा बोल सकते हैं एक से अधिक पद हो, जैसे मान लो ये 1 + 2 है, इसको हम लोग बहुपद नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें देखो संख्याएं तो दिख रही हैं, लेकिन क्या चर मौजूद है? अचर तो दिख रहे हैं, क्या चर मौजूद है इसमें? नहीं है। तो हम लोग क्या को बोलेंगे, मान लो 2x + 3, क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें चर भी मौजूद है और संख्याएं भी मौजूद हैं, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक। बहुपद का मतलब नॉर्मली शाब्दिक अर्थ क्या क्या ले सकते हैं, जिसमें चर अचर मौजूद हो या फिर चर हो और नंबर्स, इन दोनों का मेल क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक है। और गणितीय भाषा में हम लोग देखें तो जिसमें क्या हो, बीजगणितीय संक्रियाएं होती हैं, ठीक, जिसमें बीजगणितीय क्या हो, संक्रियाएं हो। बीजगणितीय संख्या बोले तो वही 2x + 3, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीजगणितीय संक्रिया, ठीक। वो क्या होता है, बहुपद होता है। बहुपद को अब देखो क्या क्या कर सकते हैं, बहुपद को हम लोग दो टाइप्स में विभाजित कर सकते हैं या फिर इसका निर्धारण कर सकते हैं। नहीं, इससे पहले पढ़ो कि बहुपद में हम लोग कैसे जाने कि ये बहुपद है, ठीक। तो आप लोग देखना, जो ये x है, ठीक, या जो चर होता है, ठीक, चर का घात क्या हो, हमेशा एक पूर्ण संख्या हो या हो होल नंबर, होल नंबर, ठीक। ये बहुपद होने का क्या है, तो शर्त है। बहुपद होने का क्या है, शर्त है। क्या शर्त है कि जो चर होता है उसका घात, चर कौन सा है हमारा, ये x, इसका घात क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा, ठीक, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आया है क्या, पूर्ण संख्या। हम लोग देख लेते हैं, पढ़े हो भी होंगे, लेकिन फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है। पूर्ण संख्याएं,
पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। सभी क्या गणना होने वाली या काउंट होने वाली संख्याएं। ठीक, तो काउंट होने वाली संख्याएं क्या क्या होती हैं? 1 होती हैं, 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, ऐसे ऐसे करके अनंत तक। लेकिन एक बात समझो आप लोग, क्या ये काउंटिंग नंबर सिर्फ यही है? पूर्ण संख्या हम इसी को बोल सकते हैं क्या? नहीं, इसके साथ हम लोग जीरो को भी लेते हैं, तब ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जीरो से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और जो कि अनंत तक जाता है वो क्या कहलाता है? काउंटिंग नंबर्स, या फिर काउंटिंग नंबर्स, या तो कहें पूर्ण संख्या या होल नंबर। ठीक, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, हम लोग अभी क्या पढ़ लिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है? वो सारे काउंटिंग नंबर्स जो जीरो से लेकर अनंत तक जाए वो क्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारा ये बहुपद है, बहुपद में बहुत सारा ऐसा बहुपद में जो चर होता है उसके घात में बहुत सारे ऐसी संख्याएं आएंगी जिसको हम लोग को पहचानना होगा कि ये बहुपद है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या जानना होगा कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी नहीं है। पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक, तो वो सभी संख्याएं, सभी क्या? दशमलव संख्याएं जैसे मान लो 2.5, 4.6 और 8.3, ये क्या होंगी? नहीं होंगी पूर्ण संख्या। ये हो गया पहला पॉइंट। इन सभी को नोट करते जाइए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? सभी ऋणात्मक संख्या। ठीक, जैसे मान लो -2, -3, -5, डीसी, ऐसे डैश जिसमें भी माइनस लगा है, ठीक है, चर के घात में माइनस लगा है तो वो क्या होगी? पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक, तीसरा सभी करनी वाले संख्याएं, जैसे अगर घात में दिया हो करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 6, तो ये क्या होंगी? ये भी नहीं होंगी क्या? पूर्ण संख्याएं। चौथा, और क्या क्या नहीं हो सकती हैं? चौथा है सभी भिन्न वाली संख्याएं। कैसे भिन्न वाली संख्याएं? तो देखो, अगर कोई भी मतलब घात में, चर के घात में p/q के फॉर्म में हो ना, या ये तो p/q का फॉर्म बोले तो ऐसे 1/2 के रूप में, 3/4 के रूप में, ठीक, 7/5 के रूप में ऐसे हो तो ये क्या होंगी? पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि बीजगणितीय संख्याओं का क्या करेंगे? पहचान करेंगे कि बीजगणितीय संख्याएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं हैं। हम लोग अभी देख लिए हैं कि चर जो x y का है, चर है,
इनका घात क्या होना चाहिए, हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। और हम लोग अभी क्या देख लिए कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी नहीं है, उसका एक लिस्ट बनाए हैं। तो इस आधार पर हम लोग चयन करेंगे कि अभी जो बीजगणितीय संख्याएं कुछ लिखूंगी, उनमें से कौन कौन सी बीजगणितीय संक्रियाएं हैं और कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बीजगणितीय संक्रियाओं की पहचान करने के लिए कुछ बीजगणितीय संक्रियाएं लिखी हैं। तो यहाँ से आप लोग को पहचानना है कि बीजगणितीय संक्रियाएं इनमें से कौन कौन सी हैं। तो पहचानिए और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बीजगणितीय संक्रियाएं होने का मैंने अभी क्या पढ़ाया था कि चर के घात में हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे चर का घात क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक है ना। यहाँ पे चर का घात कुछ नहीं लिखा है, मतलब जो x है इसका घात क्या है, 1 है। इसलिए क्या होगी, ये क्या होगी, बीजगणितीय संक्रियाएं होंगी। ठीक, अगला देखते हैं। अगला क्या लिखा है, 4x² + 2x + 3। क्या ये बीजगणितीय संक्रियाएं हैं? सोचिए। सोच लिए? चलो बताती हूँ। हाँ, ये क्या है, बीजगणितीय संक्रियाएं हैं, क्योंकि जो इसका चर का घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसमें चर का घात 2 दिया है, मतलब x का घात 2 है। इसमें x का घात क्या है, लिखा नहीं है, मतलब 1 है। तो ये क्या है, एक बीजगणितीय संक्रियाएं हैं। ठीक, अगला देखते हैं। तीसरा है 2y³ या 2y का घात 3 माइनस करनी 3y का घात 2 + 6। क्या ये बीजगणितीय संक्रियाएं हैं? सोचिए। सोच लिए, मैं बताऊं? ये भी क्या है, एक बीजगणितीय संक्रियाएं हैं। अभी आप लोग को डाउट हो रहा होगा, लेकिन मैम ने तो कहा था कि अगर करनी लगा है तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे तो करनी लगा है, तो मैम कैसे बोल रही हैं कि ये बीजगणितीय संक्रियाएं हैं? तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं बोली थी चर के घात में यहाँ पे जो घात लगता है इसमें क्या नहीं आना चाहिए, करनी नहीं आना चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं आना चाहिए, और p/q यानी कि भिन्न के रूप में नहीं आना चाहिए, और क्या पढ़े थे, दशमलव के रूप में। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या, ये जो हमारा चर है इसके घात में कोई भी ये संख्याएं मौजूद हैं? मौजूद हैं क्या? नहीं है ना, इसलिए क्या है, बीजगणितीय संक्रियाएं हैं। लेकिन मैम ये क्या है, बीजगणितीय संक्रियाएं या फिर जो बहुपद पढ़ा रही थी इसका परिचय जब दी तो मैं क्या बोली कि नंबर्स हो और चर संख्या हो। ठीक, तब वो क्या कहलाएंगी, बहुपद कहलाएंगी या बीजगणितीय संक्रियाएं कहलाएंगी। ठीक, तो ये एक नंबर के रूप में आता है जो घात में नहीं लगा है। ठीक ना, घात में नहीं लगा है बल्कि इसके साथ में जुड़ा है, इसलिए ये क्या होंगी, एक बीजगणितीय संक्रियाएं होंगी, बहुपद होंगी। बीजगणितीय संक्रियाएं, या तो यहाँ पे बहुपद की पहचान लिख दो। ठीक, अगला देखो, ये वाला अगला क्वेश्चन है 4x⁴, चौथा है x⁴ 6x का घात -9, और फिर है प्लस में 2x का घात करनी 3 + 4। अब इसको बताओ क्या ये बीजगणितीय संक्रियाएं हैं या कि बहुपद है? क्या है, बीजगणितीय संक्रिया बहुपद है या नहीं, इसको आपको बताना है। देख लो यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है, इसका आप लोग ना कमेंट में आंसर बताइएगा। और साथ ही ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है ना, 5वां नंबर का जो मैं बीजगणित लिखी हूँ या बहुपद लिखी हूँ, सॉरी बहुपद है या नहीं इसको पहचानना है ना। तो बीजगणितीय संक्रिया लिखी हूँ, इसमें से ये जो 5वां नंबर का है ये है
कि नहीं, इसको आप लोग को बताना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट में आप लोग बताना, ठीक है। और ऐसे ही कुछ कुछ मिलेगा, अपने से बना के बताना या तो बुक्स कॉपी सब में खोज के बताना, ठीक है। कमेंट में बताना है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं कि तो अब देखते हैं हम लोग कि बहुपद की पहचान कैसे की जाती है, ठीक। तो बहुपद की पहचान मेनली दो प्रकार से की जाती है। पहला, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि स्टेप्स, ठीक। और दूसरा होता है क्या होना, चर का घात, ठीक। घात या तो पावर, ठीक। ये घात वाला पावर है ना कि चश्मा लगा के हम लोग इधर उधर घूमते हैं तो पावर, ये हमारे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है ना, देखा था कैसे पावर मारा था, ये वाला पावर नहीं है, ये घात वाला पावर है, ठीक। तो नंबर ऑफ स्टेप्स के आधार पर तो कैसे, तो यहाँ पे देखो, मान लो मैं लिखती हूँ 2x + 3, ठीक, पहला। दूसरा हो गया 2x + 4x + 6, ठीक। तीसरा 4x², पीछे स्क्वायर होगा और इसको कर लेते हैं क्यूब, प्लस हो जाएगा 8x² + 6x प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो देखो, नंबर ऑफ टर्म्स, या तो बोलो इसको बहुपद की पहचान की कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स में कैसे की जाती है, प्लस या तो माइनस के आधार पर। जहाँ पे प्लस और माइनस होगा ना, वो निर्धारित करेगा कि इसमें स्टेप्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो देखो यहाँ पे एक ही प्लस है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, एक ही प्लस है, मतलब ये क्या होगा, एक मिनट, ये होगा एक बहुपद, ठीक है। एक घात वाला बहुपद बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में मोनोनोमियल, इंग्लिश नाम याद रखना, ठीक। अब देखो सेकेंड वाले में आते हैं। सेकेंड वाले में क्या दिया है, प्लस प्लस, कितने बार प्लस है, तो 2 बार। 2 बार मतलब द्विघाती बहुपद बोल सकते हैं इसको, या तो हम द्विघाती नहीं, घात वाला उसमें जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं, बाइनोमियल, ठीक। अब इसमें आते हैं, इसमें कितना है टर्म्स, मतलब प्लस की संख्या या फिर माइनस की संख्या कितनी है, तो 3 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। इसी तरीके से 4 हो 5 हो तो क्या बोलेंगे, 4 टर्म्स वाले को टेट्रानोमियल, नोमियल सब में जुड़ता जाएगा, ठीक। 5 वाले को पेंटा, और ये टर्म्स क्या में आएगा, आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो ये मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब आता जाएगा। 6 वाले को हेक्सा, ठीक, हेक्सानोमियल। और ये वाला नाम ना याद कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री में आने वाला है, आगे बढ़ोगे तो 10th से आगे बढ़े, या फिर हाँ 10th से आगे बढ़ोगे ना, तो इंग्लिश में नाम याद करने, IUPAC नेम याद करने के लिए बोले जाते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आती हैं, तो याद कर लेना, फिर मत बोलना कि मैम नहीं बताई थी करके, ठीक। अब देखते हैं, ये तो क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर। अब देखते हैं हम लोग क्या, चर के घात के आधार पर, ठीक। तो चर के घात को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और तो डिग्री, ठीक। चर के घात को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ये याद रखना, सुने होंगे ना,
हम लोग को बुखार होता है, डॉक्टर क्या बोलता है, जैसे अरे इसका बुखार चेक करो, थर्मोमीटर लाओ, कितना डिग्री है देखते हैं। तो वो उसमें डिग्री शब्द का यूज होता है ना, मतलब ऐसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, 97 डिग्री होता है। उससे बढ़ा 100 हुआ, 104 हुआ, ऐसे हुआ तो हम लोग क्या हो जाता है, बुखार हो जाता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या ऐसे बोल देते हैं क्या कि 100 बुखार था, 104 बुखार था, नहीं बोलते ना। क्या बोलते हैं कि 100 डिग्री का बुखार था इसको, या तो 104 डिग्री का बुखार था। तो डिग्री के लिए हम लोग यहाँ पे क्या ला देते हैं, ऐसे पॉइंट या फिर ऐसा डॉट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग मान लो ये चर संख्या है, चर संख्या को हम लोग क्या लेते हैं, x या y लेते हैं, है ना। और ये डिग्री को हम लोग क्या लेते हैं, 1 2 3, ऐसा कोई सा भी नंबर्स हो, पूर्ण संख्या हो, उसको हम लोग ऐसे लेते हैं और लिखते क्या है, x के घात के रूप में, 2 हो 3 हो जो भी हो उसको लिखते हैं, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर घात 1 हो, 2 हो, 3 हो तो उसको क्या बोला जाता है। तो हम लोग क्या लेंगे, इसी से जो हम लोग एग्जाम्पल लिखे हैं ना, इसी एग्जाम्पल को लेके हम लोग बनाते हैं क्या, इधर घात का मतलब नामकरण करते हैं। ये इसको पहचान बोल लो या फिर नामकरण बोल सकते हो, ठीक। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स या फिर ऐसे बोल लो, क्या लिखे हैं हम लोग कि 2x का घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पे, प्लस क्या है 3 है। तो यहाँ पे घात 1 है, ठीक ना। ये वाला क्या है, हम लोग यहाँ पे अब घात को देखेंगे, ना कि ये प्लस या माइनस दिया है उसको, ठीक। इसमें हम लोग को केवल घात को देखना है, किसका, चर का घात, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर घात 1 है मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। राइटिंग में मत जाना, इधर उधर मैं लिख दे रही हूँ अभी। या तो ये इसको तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, और क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे हम लोग, रेखीय बहुपद, ठीक। अगला हम लोग का क्या है, अगला एग्जाम्पल है 2x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 मान के चलो। तो यहाँ पे जो चर संख्या है, ये जो चर संख्या है इसमें घात कितना है, 2 घात है, मेनली करके 2 घात। यहाँ पे 1 ठो था तो 1 घात का हम लोग क्या लिए रैखिक या फिर लीनियर पॉलिनोमियल बहुपद। यहाँ पे दिया क्या है, घात 2 दिया है, तो 2 घात है मतलब इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल। या तो हिंदी में इसका नाम होगा द्विघाती बहुपद, ठीक। अगला हम लोग क्या लेंगे, 4x का घात 3 प्लस 8x स्क्वायर मतलब x का घात 2 प्लस 6x प्लस 2, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात किसका है, तो चर का घात सबसे ज़्यादा कितना है, 3 है। तो 3 वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। क्यूबिक या तो इसको त्रिघाती, ठीक। त्रिघाती बहुपद। इसी तरीके से अगर घात 4 है, अगर घात 5 है तो क्या बोलेंगे इसको, 4 पावर पॉलिनोमियल, आगे लिख लेना। और इसको क्या बोलेंगे, 5 पावर
पॉलिनोमियल, ठीक। 4 पावर ये वाले तो ये क्यूबिक का क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। और क्या बोलते हैं इसको, 4 को क्या बोलेंगे, 4 और 5 का आप लोग ढूंढ के कमेंट करना, क्या, हिंदी नाम, ठीक। मैं क्या बता दी, इंग्लिश नाम बता दी, आप लोग हिंदी नाम इसको ढूंढ के कमेंट करना, ठीक। आगे बढ़े, लिख लो, वीडियो पॉज कर लेना और उसके बाद लिख लेना, नोट्स बनाते चलो, ठीक। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो बहुपद है उसका हम लोग इस चैप्टर में तो मेन क्या पढ़ना है, गुणनखंड पढ़ना है और भाग वाला पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग देखे होंगे 8th 9th में क्या पढ़े हैं, जो बहुपद होता है उसका प्लस माइनस गुणा करना सीखे, है ना। तो हम लोग उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो मान लो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या एग्जाम्पल, चल भी नहीं रहा है, 2x - 7, ठीक, को 5x - 3 से जोड़ें। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन दिया गया है कि 2x - 7 को क्या करना है, हम लोग को 5x - 3 से जोड़ना है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलो क्या करेंगे, 2x - 7, ठीक, ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 5x - 3, ठीक। तो इसको तो सिंपली हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे, क्या कि 2x - 7, फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस, तो आएगा मैम प्लस। प्लस क्यों, क्योंकि देखो 5x के आगे में कोई साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है, मतलब वो क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 5x। अब देखो यहाँ पे -3 दिया है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, प्लस। तो माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, हमेशा होता है माइनस। तो माइनस क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग जो चर वाला है उसको एक साथ जोड़ेंगे और जो बिना चर वाला है उसको एक साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x और प्लस 5x, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और क्या बच गया, सॉरी ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, सीधा आगे करते हैं, 2x और 5x क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। तो प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा ये 7x। और देखो यहाँ पे भी -7 है और यहाँ पे क्या है, -3 है। तो -7 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 और 3 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन साइन क्या लगेगा, जो बड़े वाले संख्या में है साइन दिया गया है वही साइन क्या लगता है, यहाँ पे लगता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या साइन लगेगा, माइनस का साइन, ठीक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जोड़ना तो देख लिए, अब घटाना देखते हैं। यहाँ पे यही क्वेश्चन रख देती हूँ, इसी को हम लोग जोड़ना, घटाना, गुणा सब करेंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्लस का साइन है मिटा ही देती हूँ, प्लस का साइन किए थे उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे और क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन लगा देंगे और लिख देंगे क्या, 5x - 3, ठीक। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x - 7, देखो अब वहाँ पे क्या बोली थी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि 5 के पहले कोई प्लस माइनस का साइन नहीं दिया है, मतलब वो क्या है, प्लस है। तो प्लस और माइनस मिल के क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस के क्या आ जाएगा, 5x, और यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा,
3। ठीक, अब चर को एक में और बिना चर वाले को एक साथ हम लोग प्लस माइनस जो करना है करेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, अभी माइनस करना है। तो 2x और 5x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस का साइन भी लगा है, देख लो। तो क्या आ जाएगा, 5 में हम लोग 2 हटाएंगे, कितना आएगा, 5 में 2 हटाए तो 3x। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रुको, क्या होगा, साइन क्या लगेगा, सोचो साइन क्या लगेगा। तो मैं बड़े वाले में जो साइन दिया गया है वही साइन क्या होगा, इस आंसर में लगेगा। तो 3x क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 7 और 3 को हम लोग जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो मैम घटाएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही है कि इन दोनों को घटाएं और इसमें साइन भी दिया गया है तो घटाना तो पड़ेगा। तो हम लोग -7 में, ठीक, -7 में +3 को घटाएंगे। ठीक, कितना आएगा, या ऐसे बोलो 7 में हम लोग 3 को घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे घटाएंगे। तो क्या होगा, 7 में 3 घटाए तो हमारा कितना आया, 7 में 3 घटाए तो हमारा 4 आया। साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है बड़ा वाला संख्या का साइन कितना है, माइनस है, इसलिए आंसर में भी क्या लगेगा, बड़े वाले का साइन लगेगा। ठीक, तो आंसर क्या आ गया हम लोग के पास, 3x -4। अगर हम -3x -4, अगर हम लोग माइनस को निकाल दें तो क्या हो जाएगा, माइनस को निकाल दें तो ये हो जाएगा 3x + 4। ठीक है, लिख लो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसी का गुणा। हम लोग को क्या करना है, अब जो 2x -7 है को 5x -3 से गुणा करना है। ठीक, तो चलो करते हैं गुणा। तो यहाँ पे पहले से मैं लिख दी हूँ 2x -7 गुणा में क्या हो जाएगा, 5x -3। कैसे गुणा होगा, तो जो 2x है ये एक बार पूरे 5x -3 से गुणा होगा, उसके बाद 7 जो बचा है -7, ये पूरे 5x -3 से क्या होगा, गुणा होगा। ठीक, अब गुणा करिए। 2x को हम लोग 5x से गुणा करेंगे, 2x को 5x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पंचे क्या होता है, 10, और x का x नहीं होगा, x और x मिलके क्या हो जाएगा, x² होगा। ठीक, माइनस 2x का गुणा हम लोग को अब किससे करना है, तो 3 से करना है। तो 2 तिया कितना होता है, 6, और x का x ही होगा कि x² होगा, x से ही होगा। क्यों, क्योंकि 3 में हम लोग को क्या दिया, x दिया हुआ है, नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा, ये 6x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो -7 है इसको क्या करेंगे, एक बार 7 से गुणा करेंगे, एक बार 3 से गुणा करेंगे और एक बार 5x से। तो 7 का गुणा 5x से करेंगे तो कितना आएगा, -7 पंचे 35x। ठीक, और फिर -7 का गुणा -3 से करेंगे तो 7 तिया 21। लेकिन क्या होगा, प्लस या माइनस, तो प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होता है। ठीक, क्या बन जाता है, ये प्लस बन जाता है। ठीक, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x का घात 2 यहाँ पे दिया गया है
और किसी में दिया गया है क्या x का घात 2? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि 10x का घात क्या होगा? 2 होगा। अब देखो x वाला दिया है तो हाँ मैम दिया है। क्या दिया है कि -6x और माइनस का ही क्या है 35x। तो 35 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बोलो बोलो कितना आएगा? 35 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 41x। ठीक, 10x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 41x प्लस क्या आ जाएगा 21 तो अकेला है, अचर है, अकेला है तो वो क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 10x स्क्वायर माइनस 41x प्लस क्या हो जाएगा 21। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक हो गया। अब तो फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगला पढ़ेंगे कल से हम लोग जो बहुपद का कहाँ तक पढ़े? गुणा तक पढ़े हैं। अगला हम लोग शुरू करेंगे बहुपद के भाग से और उसके बाद पढ़ेंगे क्या तो शेषफल प्रमेय बचा है, उसके बाद गुणनखंड प्रमेय वाला है उसको पढ़ेंगे और प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। उससे पहले उदाहरण को हल करेंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना। बाय।